सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे थे जो कंपोनेंट्स एलईडी बल्ब सर्किट में यूज होते हैं। ये ड्राइवर सर्किट है, एलईडी ड्राइवर सर्किट। इसके दो पार्ट होते हैं। एक इसका पार्ट आगे होता है जो एमसीपीसीबी प्लेट लगी होती है आगे। ये प्लेट आगे लगी होती है, इसमें एलईडी लगे होते हैं। इसका काम तो मेन है करंट को कंट्रोल करना। तो इसमें जो कंपोनेंट्स उनकी बात कर रहे थे। आज वारी है इंडक्टर कॉयल की। ये इंडक्टर कॉयल है, इसमें बीच में लगी हुई है जैसे ये है। तो इसका क्या काम है ये हम देखेंगे। इंडक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, एसी में और डीसी में दोनों में देखेंगे। पहले एसी में देखते हैं। इंडक्टर होता क्या है, जब किसी स्टेट कंडक्टर के ऐसे कॉइल्स बना लेते हैं ना, उसे हम इंडक्टर कह देते हैं। ये ऐसे ये भी इंडक्टर है। कॉयल को हमने ये आयरन कोर पर लपेट दिया, दैट इज इंडक्टर। कोई भी नीचे कॉयल हो, जो नीचे मटेरियल है कोई भी हो सकता है। तो ये इंडक्टर काम कैसे करता है, जब हम इसे एसी सप्लाई देती है। जो एसी सप्लाई है उसकी जो घरों में आती है वो तो होती है 50 साइकिल्स पर सेकंड। लेकिन जहां हो सकता है एसी सप्लाई से कम दे हम। इसके जो एसी सप्लाई के दो हाफ होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। देखो पहले करंट ग्रो करता है। क्या हो रहा है, करंट ग्रो करता है। ऐसे करंट ग्रो कर रहा है जहां तक इसकी पीक वैल्यू है, फिर एक करंट नीचे डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर नेगेटिव साइड में ग्रो करता है, फिर अप होना शुरू होता है। तो हम इस साइकिल की पहले बात करें। जब करंट इसमें ग्रो होना है ऐसे, तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाना है। क्या पैदा हो जाना, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड उतनी देर ही पैदा होना जितनी देर करंट ग्रो कर रहा है। इसका मतलब करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जितनी देर करंट चेंज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उतनी देर ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो एसी में तो करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो चेंज हो ही रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा, चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन में हो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। जब जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा हो गया, ये इंडक्टर की क्वालिटी है भी। इसमें जब भी करंट चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है, जिसकी वैल्यू होती है E = -L/di/dt। एल इंडक्टेंस है, इसको हेनरी में मापते हैं। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगी राइज ऑफ करंट। जो इधर ईएमएफ आ रही है ना, इधर जो करंट चल रहा है उसे क्या करेगी, ये अपोज करेगी। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है जो। तो क्या होगा, फिर करंट धीरे धीरे बढ़ेगा इसमें, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि ये इसे अपोज करेगी। अब ये करंट तो जो इधर जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है अपोजिंग ईएमएफ की, तभी जहां नेगेटिव साइन डाला हुआ है। तो क्या होगा इसमें जो जे इसे अपोज कर रही है, करंट की डायरेक्शन है, तो इसमें ना जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। क्या होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी। किसमें, इंडक्टर में फील्ड स्टोर हो जाएगी। अब जब ये मान लो सर्किट ब्रेक होता है तो क्या होगा। अब जब एक बात और याद रखो, मान लो ये पॉजिटिव हाफ लेते हैं, जहां मैं दोबारा इसकी फिगर बनाता हूं। ये इंडक्टर है, इंडक्टर में हम पॉजिटिव हाफ लेते हैं, तो इधर जो सप्लाई है मान लो पॉजिटिव हाफ की चल रही है प्लस वाली, तो जहां क्या आ गया प्लस, इधर माइनस मान लेते हैं हम। तो जब करंट ग्रो कर रहा है तो जिधर पॉजिटिव है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो भी इधर है। तो जी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटी है,
वो कैसी होगी, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे कह लो, इधर प्लस होगी इधर माइनस होगी। कहता ਇੱਥੇ ਲੈਂਜਸ ਲਾ भी लगता है, ਲੈਂਜਸ ਲਾ के अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस, जो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो उसे इसने अपोज करना है। किसने? जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे अपोज करना है, दैट इज द लेंजिस लॉ। तो इसे अपोज करेगी। अब जहां भी प्लस है जहां भी प्लस है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब ये एनर्जी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ द्वारा बनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इधर तो वो फ्लो कर नहीं सकती, इधर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो एज अ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्टोर हो जाएगी। अब मान लो सर्किट टूटता है, अब क्या होगा? अब जो ईएमएफ इस डायरेक्शन में है ना प्रोड्यूस हो रही, अब सर्किट हम ब्रेक कर देते हैं, जहां से की लगाई हुई है उसे ऑफ कर देते हैं, ऐसे सर्किट टूट गया। तो अब यह इसकी पोलैरिटी चेंज होनी है, जहां नेगेटिव हो जाना जहां पॉजिटिव हो जाना, पोलैरिटी इसने चेंज कर जानी है अपनी। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर ही रहनी है, डायरेक्शन करंट की ऐसे ही रहेगी। पहले इधर बह रहा था, अब क्या हुआ? जो इसका मतलब जो अब अपोज द काज विच प्रोड्यूस, पहले तो इसने जो जहां करंट फ्लो कर रहा था उसका अपोज कर रहे थे, जो ये इंडक्टेंस है कितना, माइनस एल डी आई ऑफ डी टी से ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो इसका अपोज कर रही थी। अब जब हमने सर्किट ब्रेक कर दिया, अब इसने इसे इसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इसने इसकी वैल्यू कम होने नहीं देनी, क्योंकि अब इसने उल्ट डायरेक्शन में बहना, जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो ईएमएफ फिर इस डायरेक्शन में ही फैलेगी। इसका मतलब फ्लो करेगी। इसका मतलब जब भी करंट फ्लो करेगा ना, इसमें इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती वो तो इस डायरेक्शन में है, अगर इधर प्लस है इधर माइनस है तो ये डायरेक्शन है। अब जब हमने सर्किट ब्रेक कर दिया जहां से, तो जहां क्या हो जाना, माइनस, इधर बन जाना प्लस। तो इस प्रकार डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी ही डायरेक्शन में रहेगी। अब इसने फिर अपोज करना, क्योंकि अब करंट कम हो रहा है, तो इसने इसे अपोज करना भी ये करंट कम ना हो उसी डायरेक्शन में। इसलिए अगर सर्किट में अगर कोई लोड लगाते हैं जैसे बल्ब वगैरह, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बंद होगा। वो उसके लिए फिर हम एक शंट रेजिस्टेंस ऐसे यूज करते हैं ताकि जल्दी बंद हो जाए, फिर करंट उधर से फ्लो हो जाएगा ना। शंट रेजिस्टेंस जो लगाते हैं उसका और काम भी होता है। ये थी बात कॉइल की, भी कॉइल कैसे काम करती है। अब जो ये अपोज कर रही है फ्लो ऑफ करंट को, वो डिपेंड करता है, उसे कहते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस उसकी वैल्यू होती है एल ओमेगा। एल ओमेगा होता है क्या होगा, 2 पाई एफ। इसके जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही ये रिएक्टेंस अधिक होती जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, ये भी रेजिस्टेंस ही है। जो रेजिस्टेंस होती है कॉइल की उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जब करंट बढ़ता है तो इतना इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है, उतना ही इतनी ऑपोजिशन होती है। इसका मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जिसे रेजिस्टेंस भी कह देते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, तो वो किस पर डिपेंड करती है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और फ्रीक्वेंसी पर। ये तो फिक्स ही होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी। तो यही काम होता है जहां सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा बढ़ती है, जब फ्रिक्वेंसी आगे सर्किट में अधिक जाएगी, ये जहां लगी हुई है ना सर, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में मदद करता है ये मॉसफेट, इसके बीच में लगा होता है, ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये सेंस करता है। और जैसे ही फ्रिक्वेंसी बढ़ती है इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। वो क्या होता है फिर, जो जहां वोल्टेज ड्रॉप है वो जहां बढ़ जाता है, इस प्रकार आगे जो वोल्टेज है कम हो जाती है। आपने देखा होगा कभी, आपने 5 एलईडी, मान लो इसकी बात करें हम, इसमें एलईडी 3 2 5 3 8 तक 9 एलईडी लगी है, एक एलईडी आपने शॉर्ट कर दी तो भी ये चल जाता है। फिर वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जहाँ फ्रिक्वेंसी, जो मॉसफेट क्या सेंस करता है, फ्रिक्वेंसी अधिक कर देता है,
उससे क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने से आगे जो वोल्टेज है वो कम जाती है। ऐसे काम करता है। अब इसे टेस्ट कैसे करना है, इंडक्टर को भी ये खराब है कि नहीं। अगर तो इसने जहां कॉन्टिन्यूटी से बजर मोड में लगा दिया है, तो ये हमने रख लिया। इसको ऐसे चेक करते हैं। आमतौर पर दो लेग्स होती हैं, मान लो आपको पता नहीं चलता तो ऐसे चेक कर लो। इसकी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कोई बीप नहीं है, ना ही कोई कॉन्टिन्यूटी दे रहा है, तो ये खराब है। अगर ये ठीक है, मान लो इसके ये इंडक्टर हम चेक करते हैं इस सर्किट में लगा हुआ जहाँ, तो इसके पिंस देख लेते हैं पहले। ये दो पिंस है जहां मैं चेक करता हूं। देखो बीप दे रहा है ना, इसका मतलब ये ठीक है। कॉयल ही है, कॉयल ने कॉन्टिन्यूटी तो देनी है। ऐसे दोनों तरफ ही हम देख लें तो दोनों तरफ इसकी कॉन्टिन्यूटी आएगी। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये इंडक्टर ठीक है। ये नहीं कॉन्टिन्यूटी दे रहा तो ये खराब है। अगर हम इस इंडक्टर को डीसी सप्लाई देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इनने कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करनी, फिर इजी फ्लो करना, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं रहा, क्योंकि करंट चेंज नहीं ना हो रहा। ऐसे एसी की तो ऐसे वेव होती है, जो डीसी की है वो ऐसे है, कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसे इसे जो करंट है उसे इजीली आगे जाने देना है, कोई किसी तरह की भी रुकावट नहीं डालनी। थोड़ी बहुत ही रुकावट तो होती है, जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, बाकी कोई रुकावट नहीं होती। अगर इसको आप फार्मूले से देखेंगे, L इंटू 2 पाई एफ है, तो जहां फ्रिक्वेंसी कितनी होती है डीसी में, फ्रिक्वेंसी डीसी में होती है 0, तो जे L इंटू 2 पाई इंटू 0 कितनी बन गई, 0। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होगी डीसी में, 0। तो क्या रिजल्ट निकला, जहां जो इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी इज 0 एंड हैज फाइनाइट वैल्यू फॉर एसी। जो अगर एसी पास कराते हैं, इसका मतलब हुआ इंडक्टर ऑफर्स इजी पाथ टू डीसी एंड रेजिस्टिव पाथ टू एसी। एसी में जे रुकावट डालता है करंट को।